दोस्तों, आज की कहानी है हक। शाम का धुंधलका फैल रहा था। नैना 7 साल बाद पहली बार मायके के दरवाजे पर खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी। इस घर की हर दीवार में माँ की हंसी, पिता की सीख और उसकी मासूमियत बसती थी। जैसे ही उसने घंटी दबाई, दरवाजा उसकी बड़ी बहन अनवी ने खोला। लेकिन चेहरे पर ना खुशी, ना अपनापन। अनवी सूखी आवाज में अचानक से कैसे आ गई? वही काम था। नैना का दिल डूब गया। घर बदला नहीं था, पर रिश्ता बदल चुका था। दोस्तों, रिश्तों का वजन सबसे ज्यादा तब लगता है जब उन्हें उठाने वाला कोई ना बचे। नैना अंदर आई तो घर में माँ की तस्वीर फूलों से सजी दिखी। उसे जैसे बिजली सी लगी। नैना हैरान, दीदी, माँ की बरसी आज थी? आपने बताया क्यों नहीं? अनवी ने ठंडे स्वर में कहा। तू दूर रहती है, अपनी दुनिया में रहती है, इसलिए बताने का क्या फायदा? या वही माँ थी जिन्हें खोकर नैना आज भी रोती थी और बहन कह रही थी फायदा। दोस्तों, कभी कभी सच को छुपाने के लिए सबसे पहले झूठ बोलना पड़ता है। रात के खाने में अजीब खामोशी थी। नैना कुछ बोलना चाहती थी, पर अनवी बात को मोड़ देती है। आखिर हिम्मत कर बोला है। नैना बोली, दीदी, यह घर माँ की बात। अनवी ने तुरंत उसकी बात काटी। बस यही तो डर था मुझे। अभी आई और हिस्से की बात भी शुरू। नैना सन्न रह गई। उसने तो हिस्से का सोचा भी नहीं था। अनवी की आंखें बदल चुकी थी, मानो वह कोई राज छुपा रही हो। सुबह अनवी ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। अनवी माँ ने मरने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी और उसमें लिखा है कि इस घर पर किसका हक है। नैना का दिल धड़कने लगा। अनवी ने कागज खोला और पढ़ा। जिसने आखिरी समय में मेरा साथ दिया, उसका हक ज्यादा। नैना की आंखें भर आई। वो माँ की से दूर नहीं होना चाहती थी, पर नौकरी, शादी, जिंदगी सबने दूरी बढ़ा दी। पर वह नहीं जानती थी कि चिट्ठी में सिर्फ इतना नहीं लिखा था। हवा से चिट्ठी का दूसरा पन्ना नीचे गिरा। नैना झुककर उठाने लगी तो अनवी हड़बड़ा गई। अनवी घबराकर, वो रहने दे, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन नैना ने पन्ना उठा लिया। उस पर लिखा था, अनवी, तू पास थी, पर नैना, तू दिल के सबसे पास थी। मेरा प्यार, मेरा घर, दोनों पर मेरी दोनों बेटियों का बराबर हक है। नैना के हाथ कांपने लगे। यह सच्चाई अनवी छुपा रही थी। नैना की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, आपने हिस्सा क्यों छुपाया? अनवी एक पल टूट गई। अनवी, क्योंकि मुझे डर था, डर कि तू वापस आएगी और सब ले जाएगी। मैं इस घर में अकेली रह गई थी। नैना अकेली। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, मैं घर लेने नहीं, अपनापन लेने आई हूँ। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, कभी कभी हक की लड़ाई में डर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब अनवी ने अपने मन की गांठें बतानी शुरू की, माँ के जाते ही मैं अंदर से टूट गई थी। हर चीज से माँ की याद आती थी, और जब तू नहीं आई तो मुझे लगा माँ को भी शायद तूने छोड़ दिया था। नैना ने धीरे से कहा, दीदी, माँ मेरी सांसों में बसती है। छोड़ना तो दूर, आज से भी हर रात रोती है। अनवी ने सिर झुका लिया। गलतफहमियां कितनी भारी थी। दोनों बहनें माँ की तस्वीर के सामने बैठी। नैना ने तस्वीर छूकर कहा, माँ ने हमें बराबर रखा, पर हमने ही उनके प्यार को बांट लिया। अनवी बोली,
काश मैंने पहले तुझसे बात की होती। नैना ने माँ की चिट्ठी तस्वीर के पास रख दी। हक का असली मतलब आखिर दोनों को समझ आ गया था। नैना ने घर के हर कोने को देखा, हर चीज में माँ का स्पर्श था। अन्वी बोली, अगर तू चाहे तो यह घर हम बेच भी सकते हैं। और नैना ने तुरंत रोक दिया, नहीं दीदी, यह घर माँ की आखिरी निशानी है। हम दोनों इसे मिलकर संभालेंगे। अन्वी की आंखें भर आई। दोस्तों, जिन रिश्तों पर हक जताना पड़ जाए, समझ लेना कि कहीं कुछ टूट चुका है। शाम को चाय के साथ दोनों बहनें बात कर रही थी। नैना धीरे से बोली, टीम, शादी के बाद दूरियां आ गई, पर मैंने कभी हक नहीं छोड़ा था। अन्वी बोली, मैंने ही सोच लिया था कि तू दूर हो गई। नैना मुस्कुराई, दूरी का मतलब छोड़ देना नहीं होता दीदी, प्यार तो धड़कन की तरह है, नजर ना आए तो भी रहता है। नैना ने पूछा, दीदी आपने चिट्ठी छुपाई, क्या आपको लगा मैं लड़ाई करूंगी? अन्वी ने अपराध बोध से कहा, हाँ, क्योंकि कई रिश्तों में मैंने यही देखा है, लोग हक के लिए झगड़ते हैं। नैना बोली, हम बहनें हैं दीदी, दुश्मन नहीं। हम माँ की हैं और माँ की हर चीज हमारी। अगली सुबह दोनों माँ की पसंदीदा चीजें निकालने लगे, उनके कपड़े, गहने, चूड़ियाँ। अन्वी बोली, ये सारी चीजें तू रख ले। नैना चौंक गई, क्यों अन्वी? क्योंकि तू दिल से ज्यादा करीब थी माँ के। नैना ने मजबूती से कहा, हम बांटेंगे नहीं, हम मिलकर संभालेंगे, यही हक है। दोनों ने चिट्ठी फिर पढ़ी, मेरी दोनों बेटियां, एक मेरी आंख, एक मेरा दिल। अन्वी मुस्कुराई, तू दिल थी। नैना ने कहा, और तू आंख। माँ ने दोनों से देखा और जिया। बहनें पहली बार इतने सालों बाद हंसी। नैना ने घर में कई चीज बदली। माँ के कमरे में नए पर्दे, साफ सफाई, फूल। अन्वी बोली, घर फिर से जीने लगा है, माँ की तरह। नैना बोली, घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है दीदी। अन्वी ने एक दिन नैना को बताया, जब तू शादी के बाद गई, माँ हर दिन तेरी फोटो को देखकर रोती थी, पर मुझे लगा तू भूल गई। नैना की आंखें भर आई, दीदी, मैं भूल चुकी होती तो आज इस घर में वापस क्यों आती? अन्वी गले लग गई, मुझे माफ कर दे। नैना और अन्वी ने माँ की याद में हर साल पूजा रखने का फैसला किया। अन्वी बोली, अब से हर पूजा, हर फैसला, हर काम हम दोनों मिलकर करेंगे। नैना ने उसका हाथ थाम लिया, हमारा हक यही है दीदी, साथ रहने का। नैना कुछ हफ्तों तक मायके में ही रही। पुरानी बातें, पुरानी हंसी, पुरानी यादें सब लौट आई। एक शाम नैना बोली, दीदी, अब घर पहले जैसा लगने लगा है। अन्वी मुस्कुराई, क्योंकि तू यहाँ है। नैना ने कहा, हम माँ की चिट्ठी को फ्रेम में कर देंगे ताकि हमें याद रहे, किसी एक का हक नहीं, हमारा बराबर का हक है। अन्वी ने सिर हिलाया, हाँ, और ये याद दिलाएगी कि प्यार कभी अलग नहीं करता। मायके से लौटने से पहले नैना ने घर को दोबारा देखा। दिल में शांति थी। अन्वी बोली, ज्यादा दिन मत रहना दूर, वरना मैं फिर गलतफहमी पाल लूंगी। नैना हंसते हुए बोली, अब मैं हर महीने आऊंगी, हक निभाने आती रहूंगी। दोस्तों, हक जताने से नहीं, हक निभाने से मिलता है। रवाना होने से पहले नैना ने माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े, धीरे से बोली, माँ, आप चिंता मत करना, हम दोनों साथ हैं और हमारा आपका हक, आपका घर, अब आपका प्यार हमारे बीच नहीं टूटने देगा। अन्वी पीछे से बोली, हमारी माँ थी और हम उनका सबसे बड़ा हक। दोनों बहनें हाथ में हाथ डाले खड़ी रही, क्योंकि असली हक वो होता है जो दिल से निभाया जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कहानियां को पूरा सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।